प्रिय श्रोताओं, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां पवित्र ग्रंथों की प्रकाशमय कहानियां जीवंत हो उठती हैं। मैं आपकी मार्गदर्शक हूं, ब्लैंका सुआरेज, और आज हम एक दृष्टांत की गहराई में यात्रा पर निकलते हैं, जो दृढ़ता और विश्वास के सार से गूंजता है। रात के सन्नाटे में हम खुद को एक ऐसी कहानी के बीच में पाते हैं जो समय से परे है और हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व के मूल से बात करती है। ल्यूक के सुसमाचार का यह दृष्टांत दिव्य ज्ञान से बुनी गई एक कथा एक छोटे से गांव में सामने आती है, जो अटूट दृढ़ता से भरे हृदय के सार को पकड़ती है। जैसे ही हम ज्ञान के शब्दों में उतरते हैं, पवित्र ग्रंथों द्वारा चित्रित दृश्यों की कल्पना करते हैं। दोस्ती की गर्माहट, एक अप्रत्याशित आगंतुक की शांत हताशा और एक साधक की दृढ़ भावना की कल्पना करें। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में दृढ़ता की शक्ति पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। और अब जैसे ही चांदनी पथ खुलता है, मैं अतुलनीय गेल गार्सिया बनल को बागडोर सौंपती हूँ, जो ल्यूक 11 के 5 से 13 की मुख्य कहानी द पैरेबल ऑफ द परसिस्टेंट फ्रेंड एट मिडनाइट को बुनेंगे। उनकी आवाज आपको प्रेरणा के गलियारों में ले जाए और पवित्र शब्द आपके भीतर गूंजते हुए विश्वास और दृढ़ता की लौ प्रज्वलित करें। प्रिय श्रोताओं, बने रहिए। दिव्य रहस्योद्घाटन के हृदय की यात्रा आपका इंतजार कर रही है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दृढ़ता से भरे दिल वाला एक आदमी रहता था। इस आदमी का एक दोस्त था जो आधी रात में अप्रत्याशित रूप से उसके घर आया। उस आदमी के पास अपने दोस्त को देने के लिए कोई भोजन नहीं था। उसने पास के दूसरे दोस्त के घर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, उसने पाया कि उसका दोस्त पहले से ही अपने बच्चों के साथ बिस्तर पर था। उन्हें परेशान करने में अनिच्छुक होकर वह एक पल के लिए झिझका। हालांकि उसकी दृढ़ता प्रबल हुई और वह खटखटाता रहा और चिल्लाता रहा, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां उधार दे। मेरा एक मित्र यात्रा पर मेरे पास आया है और मेरे पास उसके सामने रखने के लिए कुछ भी नहीं है। अंदर मौजूद दोस्त ने शुरू में यह कहते हुए मना कर दिया कि घर वाले पहले से ही बिस्तर पर थे और वह कुछ भी देने के लिए उठ नहीं सकता था। फिर भी बाहर का आदमी कायम रहा। उसकी दलील मजबूत होती गई। अंत में अपने दोस्त की दृढ़ता से प्रेरित होकर अंदर वाला व्यक्ति उठा और उसे आवश्यक रोटियां प्रदान की। यीशु ने प्रार्थना में दृढ़ता की शक्ति पर जोर देने के लिए इस दृष्टांत को साझा किया। उन्होंने आगे कहा कि यदि एक सांसारिक मित्र को दृढ़ता से प्रेरित किया जा सकता है, तो परमेश्वर उन लोगों को कितना अधिक जवाब देगा जो लगातार उसे खोजते हैं। उन्होंने अपने श्रोताओं से मांगने, खोजने और खटखटाने का आग्रह किया और उन्हें आश्वासन दिया कि स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें देंगे। तो इस कहानी का सबक सिर्फ रोटी की तलाश करने वाले व्यक्ति की दृढ़ता के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वर की अच्छाई और उदारता पर भरोसा करते हुए प्रार्थना में लगे रहने के प्रोत्साहन के बारे में भी है। यह हमें सिखाता है कि हमारा स्वर्गीय पिता, जो जानता है कि हमें क्या चाहिए, उस पर हमारे निरंतर विश्वास और विश्वास का जवाब देता है। बिल्कुल। समय के गलियारों में गूंजता हुआ यह दृष्टांत हमें इस गहन सत्य को समझने के लिए आमंत्रित करता है कि सबसे अंधेरे समय में भी दृढ़ता को दैवीय प्रतिक्रिया मिलती है। निराशा के क्षणों में, जब आगे का रास्ता अनिश्चितता में घिरा हुआ लगता है, तो दृढ़ता की लौ को आपका मार्गदर्शन करने दें। पवित्र धर्म ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग के दरवाजों पर हमारी दस्तकें अनसुनी नहीं जाती। इस दृष्टांत के माध्यम से हमें पवित्र त्रित्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अटूट प्रेम की याद दिलाई जाती है, जो हमारी लगातार कॉलों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और अब आइए फिलिपियों 4 के 6 से 7 के वचनों से शक्ति प्राप्त करते हुए चिंतन के एक क्षण में उतरें। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती प्रस्तुत करो। परमेश्वर की शांति, जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके दिल और आपके दिमाग की रक्षा करेगी। प्रिय, आपके जीवन की टेपेस्ट्री में विश्वास, दृढ़ता और प्रार्थना के धागे दिव्य हस्तक्षेप की एक उत्कृष्ट कृति बुन सकते हैं। जैसे ही हम अलग हो रहे हैं, मैं आपको सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ, जो संक्षिप्त और शक्तिशाली बाइबल कहानियों के लिए आपका दैनिक आश्रय है। प्रत्येक दिन
एक नया रहस्योद्घाटन आपका इंतजार कर रहा है, जो आपके मार्ग को रोशन करने के लिए संक्षिप्त मात्रा में दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। इस दृष्टांत की निरंतर भावना आपके सबसे अंधेरे समय में एक प्रकाश स्तंभ बने और पवित्र त्रित्व का प्रेम आपको हमेशा घेरे रहे। जब तक हम इस पवित्र यात्रा पर दोबारा नहीं मिलते, आपके दिल विश्वास की स्थायी रोशनी से भरे रहें। सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और पवित्र लिपि को अपने दिनों को रोशन करने दें। आमीन। जय यीशु।